मुझे भी भूतों से बात करना और उनकी कहानियाँ देखना बहुत पसंद था। अक्सर मैं पूरी रात भूतों की किताबें पढ़कर उनकी कहानियाँ दोहराता रहता था। सच कहूँ तो मैंने आज तक कभी कोई भूत नहीं देखा था। मैं हमेशा सोचता था कि भूत कैसे दिखते होंगे। क्या वो फिल्मों की तरह ही डरावने, खूंखार, लंबे नाखूनों वाले होते हैं जो इंसानों का मांस नोच कर खाते हैं, या कुछ और। मैं आपकी तरह ही सोचता था कि अगर कभी कोई भूत, पिशाच, डायन या चुड़ैल मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या करूँगा। क्या मैं उन्हें पहचान भी पाऊँगा। पर उस रात के हादसे के बाद मेरे ये सारे सवाल धरे के धरे रह गए। अब बस मैं दुआ करता हूँ कि आपको ये बुरी ताकतें कभी भी ना दिखें तो यही बेहतर है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं 23 साल का था और कानपुर से दिल्ली अपनी मौसी के यहाँ अकेला ही जा रहा था। ये सर्दियों की रात का सफ़र था। मैंने अपने लिए खिड़की वाली सीट बुक की थी। मैं खिड़की से अपना चेहरा बाहर निकालकर सर्दियों का मज़ा ले रहा था, जबकि बाकी यात्री अपनी नींद का लुत्फ़ उठा रहे थे। तभी अचानक बस ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगा दी। मैं खिड़की से गिरने ही वाला था। मैंने चिल्ला कर कहा, अबे क्या पीकर चला रहा है? मरने का ही शौक है तो पटरी पर लेट जा। हमें क्यों मारना चाहता है? अचानक ब्रेक लगने से सबकी नींद टूट गई। एक पल में सबका गुस्सा ड्राइवर पर फूट पड़ा, लेकिन कंडक्टर ने बात संभालते हुए कहा, अरे घबराइए नहीं, अचानक बिल्लियों का जोड़ा बस के नीचे आ गया था, इसलिए एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी। पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो बेचारे जिंदा ही कुचल गए। कंडक्टर की बात सुनकर मेरे बगल में बैठे एक बूढ़े शख्स ने कहा, क्या तुमने बिल्ली के जोड़े को कुचल दिया? अरे आज अमावस है, काली अमावस। ये 12 सालों में सिर्फ एक बार आती है। इस दिन चुड़ैल, पिशाचनी, डायन, जिन, भूत, प्रेत ये सब मिलकर खुद को और भी शक्तिशाली करती है। तुमने अनजाने में ही सही पर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया बेटा। अब अनहोनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बूढ़े शख्स की बातें सुनकर सबकी रूह कांप गई। बस में मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। बस में हम कुल 15 लोग ही सवार थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई बस से नीचे उतर कर देखे। लेकिन कंडक्टर ने बूढ़े शख्स की बातों को हवा में उड़ाते हुए कहा, अरे अंकल, आप बुढ़ापे में सठिया गए हो, कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो और मेरे पैसेंजर्स को भी डरा रहे हो। कंडक्टर ने आत्मविश्वास से कहा, देखो हम आपको सही सलामत दिल्ली पहुंचाते हैं। ड्राइवर साहब, जरा बस को हवाई जहाज तो बनाओ और जल्दी से दिल्ली पहुंचाओ। कंडक्टर बड़े ही जोश से ड्राइवर से कहता हुआ उसकी तरफ देख ही रहा था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ड्राइवर अपनी सीट पर था ही नहीं। ड्राइवर के गायब होते ही बस में हल्ला हो गया। सब लोग एक पल में बेचैन हो गए। तभी कंडक्टर ने सबको शांत कराते हुए कहा, अच्छा शांत हो जाइए आप लोग। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जब कभी बस रुकती है तो ड्राइवर साहब बिना किसी को बताए हल्के होने चले जाते हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं भी तो बस चला ही लेता हूँ कि आप लोगों को सही सलामत दिल्ली पहुँचा दूँ, पर पहले ड्राइवर साहब को ढूंढता हूँ। इतना कहकर कंडक्टर गाड़ी से उतरने ही वाला होता है कि मेरे बगल में बैठे बूढ़े शख्स ने उसे चेतावनी देते हुए कहा,
सुना नहीं कंडक्टर, बाहर मत जाओ, ड्राइवर अब कभी वापस लौट कर नहीं आने वाला, और अगर तुम भी बस से उतर गए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हमारे ड्राइवर का हुआ, फिर कभी नहीं मिलोगे। बूढ़े शख्स के इतना कहने पर भी ड्राइवर ने उसकी एक ना सुनी और बेफिक्र ही बस से उतरकर ड्राइवर को आवाजें लगाने लगा। ड्राइवर साहब, ओ ड्राइवर साहब, कहाँ चले गए आप? अरे यार जल्दी आओ, पैसेंजर्स परेशान हो रहे हैं। जंगल के बीचों बीच में रोक कर कहाँ गायब हो गए? कंडक्टर चीख चीख कर ड्राइवर को आवाजें लगा रहा था। उसकी चीखों की गूंज पूरे जंगल में फैल रही थे। एक तो सर्द रात, ऊपर से डर का खौफ। ये मेरी जिंदगी का पहला लम्हा था जब मुझे यकीन हो गया था कि जरूरी नहीं कि हर बार डर आपके सामने कोई चेहरा लेकर आए। कहते हैं जब डर हवा में खुल जाता है तो हर एक सांस कीमती लगने लगती है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। सबकी सांसें डर के मारे गरमा रही थे। तभी कंडक्टर की एक चीख ने सबका खून जमा दिया। सब लोग खिड़की से बाहर देखने लगे, पर किसी को भी कंडक्टर दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक कंडक्टर का सिर बस के शीशे को तोड़ता हुआ किसी फुटबॉल की तरह हमारे सामने आकर हमारे बीच गिरा। कंडक्टर का कटा हुआ सिर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब लोग डर के मारे चीखने लगे। सच कहूं तो एक पल को कंडक्टर के कटे हुए सिर में मुझे अपना सिर दिखाई दे रहा था, और ये तो बस अनहोनी की शुरुआत भर थे। कंडक्टर के मरते ही बस के आसपास काले साए मंडराने लगे। अजीब अजीब सी आवाजें कान को छीलने लगी। एक आवाज बोली, तुम लोगों ने हमें मार दिया, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो दूसरी आवाज गरज उठे, हमारा मिलन तुम लोगों की वजह से अधूरा रह गया, तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। आवाजें सुनकर साफ पता चल रहा था कि बूढ़े शख्स का कहा एक एक लफ्ज बिल्कुल सही था। एक डायन और एक जिन बस के चारों ओर मंडरा रहे थे। मैं उन्हें अंधेरे साए में भी साफ देख सकता था। डायन और जिन की आंखों में बदले की आग साफ झलक रहे थे। वो दोनों हमारे खून के प्यासे बस के दोनों ओर घूम रहे थे। फिर एक पल ऐसा आया कि डायन की चीख से बस के सारे शीशे टूटकर लोगों के जिस्मों में जा घुसे। किसी का गला कट गया तो किसी की छाती। एक और जो लोग आधे मरे थे वो डर के मारे बस से बाहर निकलकर सुनसान जंगल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जिन और डायन ने किसी एक को भी नहीं छोड़ा। काले साए के रूप में जिन और डायन लोगों को अपने साथ हवा में ले जाते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उनके जिस्म के टुकड़े कर उन्हें नीचे फेंक देते हैं। इधर बस में भी मेरे चारों तरफ खून ही खून इकट्ठा था। अब बस में सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचे थे, मैं और वो बूढ़ा शख्स। कांच के टुकड़ों ने मुझे भी नहीं बख्शा और मेरे जिस्म को छलनी कर गए, पर मेरी सांसें अब भी चल ही रहे थे। इस भयानक मंजर के बाद मैं अपना होश संभाल पाता इससे पहले ही उस बूढ़े शख्स की चीखें सुनाई देने लगी। उस बूढ़े शख्स की आंखों में कांच के टुकड़े जा घुसे थे। वो पूरी तरह से अंधा हो गया था। वो बस दर्द के मारे चीख रहा था, तड़प रहा था। मैं डरा सहमा बस की सीट के नीचे छिपा हुआ उस बूढ़े शख्स से कह रहा था, लगता है हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। वो डायन और वो जिन हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
उस बूढ़े शख्स ने भी दर्द में तड़पते हुए मेरी बात का जवाब दिया। बेटा, हमें किसी तरह सुबह होने का इंतजार करना ही पड़ेगा। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। बस किसी तरह से ये रात कट जाए। बूढ़े शख्स की बात खत्म होते ही इससे पहले ही मुझे कुछ महसूस हुआ कि हम लोग हवा में ऊपर उठने लगे थे। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिन और डायन ने बस को हवा में उठा रखा था और जोर जोर से उसे घुमाए जा रहे थे। ये मंजर इतना भयानक था कि दिल के टुकड़े हो जा रहे थे। पूरी बस अब खून से लाल हो चुकी थी। मैं और वो बूढ़ा शख्स अनगिनत लाशों के खून से पूरी तरह से भीग चुके थे। मैंने बाबा से पूछा, बाबा, रात काटना तो बहुत मुश्किल है। अगर हमने जल्दी कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो हम भी इन लाशों के बीच एक लाश बनकर रह जाएंगे। बाबा, आप कुछ तो बोलो। मेरी इस बात पर बाबा ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, एक ही रास्ता है। हमें किसी तरह आग का इंतजाम करना होगा, क्योंकि बुरी से बुरी ताकतें आग के आसपास भी नहीं भटकती। बस हमारे पास जलाने के लिए एक माचिस के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने बाबा से कहा, बाबा, भले ही हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन बस में तो डीजल भरा पड़ा होगा। उससे हम इस डायन और जिन को दूर भगा सकते हैं, है ना? बाबा और मैं बात कर ही रहे थे कि बस खुद ब खुद नीचे आ गई। हमें पता ही नहीं चला। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि बस से डीजल निकालेगा कौन, क्योंकि बाबा अंधे हो चुके थे और मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर मन मार कर भी मैंने अपनी जान दांव पर लगाई और बस के बाहर जाने का फैसला किया। मैं अभी बस से डीजल निकाल ही रहा था कि मुझे बहुत तेजी से ठंड लगने लगी। मेरे आसपास काले साए भटकने लगे। मैं तुरंत ही समझ गया कि वो डायन और जिन मेरे आसपास ही मंडरा रहे हैं। मैं आधा बोतल डीजल ही गाड़ी से निकाल पाया था कि मुझे डायन की हंसी सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर मैं कांपने लगा। मैंने कांपते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाई कि मैंने देखा कि वो डायन मेरे सिर के ठीक ऊपर हवा में उल्टी लटकी हुई है और मुझी पर हंसे जा रहे थे। सच कहूँ तो मैं भी समझ गया था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। पर तभी बाबा ने चिल्लाते हुए कहा, ये लो बेटा माचिस और बस को ही चला दो, मेरी फिक्र मत करो। इतना कहकर बाबा ने खिड़की से माचिस बाहर फेंक दी, जो ठीक मेरे पैरों के पास ही आकर गिरी। मैं माचिस उठाने ही वाला था कि मैंने देखा कि बस के नीचे जिन ड्राइवर के जिस्म से मांस नोच कर खाए जा रहा था। उसके मुंह से ड्राइवर की अथड़ियां बाहर निकली हुई थे। ये भयानक मंजर देख मैंने डर के मारे डीजल की बोतल फेंक दी और तुरंत ही माचिस से बस में आग लगा दी। जिन तो तुरंत ही साया बनकर गायब हो गया, पर बस ने आग पकड़ ली और वो बूढ़ा शख्स भी बस के साथ ही जिंदा जलने लगा। आग की रोशनी देख वो डायन और जिन का कुछ पता नहीं चला। मैं भी सुबह होने तक जलती बस की आग के साए में बैठा रहा और सूरज की पहली किरण के साथ ही वहां से चला गया। उस हादसे के बाद अब मैं किसी से भूत पिशाच जिन या फिर डायन की बात नहीं करता, बस इन सब पर यकीन करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब
1:30 बज रहे थे। 4 दोस्त, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़की शामिल थे, वो इस वक्त एक बड़े से मकान के बाहर खड़े थे। उन्होंने सुन रखा था कि ये घर हॉन्टेड है, इसलिए आज वो चारों अपने साथ वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़ा हर सामान लेकर आए थे। इस वीडियो को वो अपने YouTube चैनल पर डालने वाले थे, जिससे कि उनके चैनल को पब्लिसिटी मिलती। वो इसे कोरी अफवाह ही साबित करना चाहते थे। अबे चल, इसी टाइम रोने की आवाज़ आती है। उनमें से एक दोस्त बोला, हाँ चल देखते हैं कौन ड्रामा करता है अंदर, आज तो एक्सपोज कर देंगे, फिर देखना अपने चैनल को कितनी पब्लिसिटी मिलती है। एक लड़का बोला, जिसकी आंखों में ये बातें शायद चमक सी रहे थे। फिर सभी उस घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। उन सभी ने ये चीज़ महसूस की। वो लोग टॉर्च जलाकर सारे घर को देखने लगे। घर में धूल मिट्टी काफ़ी हो चुकी थी। उन लोगों ने कैमरा ऑन किया और जगह जगह फोकस करने लगे। आज इस रात से पर्दा उठ ही जाएगा कि आखिर कौन यहाँ लोगों को डरा रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे आगे वाले लड़के ने कैमरा के सामने कहा, जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। तभी एक धप करके आवाज आई, जिससे वो लोग थोड़ा हड़बड़ा गए, पर फिर संभल भी गए। अभी हॉल की रिकॉर्डिंग शुरू ही थी कि उन्हें किसी के सिसकने के साथ साथ रोने की आवाज आने लगी, जो धीमी थी। वो ऊपर के कमरे से आ रहे थे। वो लोग ये सुनकर एक बार तो डर गए, पर उनका जो लीडर था उसने कहा, ये सब कोई कर रहा है, घबराओ मत, बस मेरे पीछे आओ। कहते हुए वो कैमरा सीढ़ियों की ओर धीरे धीरे लगाए ऊपर की ओर जाने लगे। ऊपर जाते समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सबसे आखिरी में चल रही पीछे वाली लड़की गायब है। वो जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ते रहे, वैसे वैसे आवाज तेज होती जा रहे थे। आखिरकार वो सब ऊपर तक पहुंच गए और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख उनके कानों में गूंजी। वो इतनी भयानक थी कि सभी अंदर तक कांप गए। तभी एक और चीखने की आवाज आई और एक लड़की घसीटती हुई दिखाई दी। वो जोर जोर से चीख रहे थे। ये उनकी वही दोस्त थे जो सबसे पीछे चल रहे थे और अचानक गायब हो गए थे। उसे यूं इस तरह से अचानक खींचता देखकर सबकी चीख निकल गई। उस लड़की को कोई पैर पकड़कर घसीट रहा था, पर वो साया या फिर वो जो कोई भी था दिख नहीं रहा था। फिर एक दर्दनाक चीख के साथ वो लड़की घसीटती हुई एक दूसरे कमरे में गायब हो गई। ये सब देखकर अब तो सबके पसीने छूट गए। खुद उनका दोस्त जो कि लीडर था, डर के मारे वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतरने जैसे ही पीछे को मुड़कर जाने लगा, उन लोगों ने देखा वो भयानक मंजर। एक लड़की जिसके बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे और मुंह अजीब तरीके से खुला हुआ था, वो रेंगती हुई सीढ़ियों पर ऊपर की ओर आ रहे थे। अब उन चारों के लिए आगे कुआं, पीछे खाई वाली बात हो गई। वो सब डरते डरते, गिरते पड़ते, चिल्लाते हुए उस कमरे की ओर भागे और वहां फिर उनका एक दोस्त घसीटता हुआ एक कमरे में जाकर गायब हो गया। उतने में सीढ़ियों पर रेंगती हुई लड़की भी ऊपर आ गई और उसने अपने भयानक मुंह को और भी बड़ा करके जोरों से चीखी कि सबके कान के पर्दे जैसे फट रहे हों। फिर एक एक करके बाकी बचे दोनों दोस्त, लड़का और लड़की को भी उनके पैर पकड़कर घसीटते वो भी एक कमरे में जाकर गायब हो गए। एक आखिरी चीख
उनकी उस पूरे घर में सुनाई दी। फिर सन्नाटा छा गया, बिल्कुल पहले की तरह। उनका वीडियो कैमरा में लाइव रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी, जो उनके हाथ से छूटकर गिर गया था। पर उसमें ऐसा बहुत कुछ रिकॉर्ड हो गया था जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था। जब 2 दिन बाद भी चारों दोस्तों की कोई खबर नहीं मिली तो उन्हें ढूंढते ढूंढते इस घर में पुलिस की एक टीम पहुंची। अभी दिन का समय था। उन्हें ऊपर सीढ़ियों के पास कैमरा पड़ा हुआ मिला। चारों दोस्तों को बहुत ढूंढा पर किसी का भी कोई पता नहीं चला। बाद में रिकॉर्डिंग को देखने के बाद उस रात की भयावहता बिल्कुल सामने आई। सभी देख कर डर गए और वो वीडियो किसी और यूट्यूब चैनल पर किसी दूसरे टाइटल के साथ में अपलोड कर दिया गया और फिर खूब पब्लिसिटी बटोरी गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो शहर के बाहर बसा हुआ एक अजीब सा खंडरनुमा पुराना बंगला था। वहां पर कई इंसानों जैसे दिखने वाली आकृतियां बनी हुई थे, जो एक पल में मानो देखने पर असली इंसान ही लगते। वहां दिन के समय गिने चुने ही पर्यटकों की भीड़ रहती। वो एक जंगल के अंदर बसा हुआ था, फिर भी रोमांच पसंद करने वाले वहां तक आ ही जाते हैं। सभी में ये कौतूहल रहता कि ये हूबहू इंसान जैसी दिखने वाली आकृतियां, जो इंसान नहीं बल्कि कोई अजीब सा जीव जैसी दिखती हैं, ये कैसे बने होंगे। ये सभी के मन में रोमांच का विषय होता था। उस बंगले के बारे में कम ही लोगों को पता था, क्योंकि वो शहर के बाहर दूर एक जंगल के अंदर बसा था। जिन्हें पता होता लोग वहां जाते हैं। दिन के समय वहां प्रवेश था, पर शाम 7 बजे के बाद वो बंद हो जाता था। 7 बज चुके थे और वो अजब बंगला बंद हो चुका था। तभी 2 लड़के पीछे के दरवाजे से अंदर आ गए। वो यहाँ पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने वाले थे। किसी को खबर तक नहीं थी कि वो दोनों इस वक्त अंदर थे। अभी दोनों चारों तरफ घूम घूम कर शूटिंग कर ही रहे थे कि अचानक कांचों के बक्सों में रखी वो इंसानों जैसी कलाकृतियां हिलने लगी। लगभग वहां हर तरफ ही सब कुछ जाग सा गया, ऐसा महसूस हो रहा था। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन कलाकृतियों को हिलते देख वो दोनों घबरा गए। तभी माहौल में एक जोर का अट्ठास हुआ और एक कर्कश आवाज गूंजी, जो किसी आदमी की थी। स्वागत है तुम्हारा हमारी दुनिया में। अब तुम दोनों भी इन कलाकृतियों में बदल जाओगे और फिर से यहाँ नए जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। कहते हुए वो भयानक अट्ठास करने लगा। कौन है? उनमें से एक लड़का बोला। तभी उस अजब बंगले के बीचों बीच एक काला धुआं दिखाई देने लगा। फिर धीरे धीरे उनसे एक आकृति का रूप लिया। उसके सिर पर 2 सींग निकले हुए थे। शरीर का रंग बिल्कुल नीला, बड़ी बड़ी फैली हुई आंखें और नुकीले कान और मुंह के दोनों किनारे पर निकले हुए नुकीले दांत और उसकी लंबी जुबान, जो कि बाहर तक बार बार आती और हवा में लहराती। उस भयानक जीव को देख दोनों की चीख निकल गई। वो दोनों लड़के एक साथ बोल पड़े। कौन हो तुम? उसने कुटिलता से हंसते हुए कहा, मैं सालों से यहाँ कैद हूं। तंत्र मंत्र करके मैं शक्ति प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही मुझे मारकर यहीं दफना दिया गया। तब से एक श्राप बन चुका हूं।
और अब तुम सबको इन्हीं में बदलकर अपनी साधना पूरी करूंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी लंबी जुबान से उन दोनों का खून चूस लिया। कुछ दिन बाद, अरे देखो एक और अजीब सी कलाकृति, पर ये तो दो हैं। अजीब है ना, यहाँ पर सब अचानक से कलाकृतियां बन जाती है। क्या खेल है कुदरत का भी। कोई बोला जो अभी उस नई दो कलाकृतियों को देख रहा था, पर उन्हें क्या पता था कि कुछ दिन पहले ये भी उनमें से एक इंसान ही थे।